भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अगर आप दे दोगे तो मेरा पेट भर जाएगा। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। चलो ये देता हूँ ब्रो, ये लो, कुछ खा लेना। हे भगवान, इतने पैसों में तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा और इधर मैं चलते चलते थक गई। अब मैं क्या करूं? भगवान, तू इतने दुख मुझे क्यों दे रहा है? अरे यार, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। शाम को भी मेरे पास कॉल आई थी। शाम को मिलता हूँ मैं आगे आपसे। सारा मूड ऑफ कर देते हैं। सिगरेट पिला यार, इन्होंने ना दिमाग की दही बना दिया जमा। 1 घंटे में खोली उसको तू भी। अब जलाऊंगा भी मैं खुद ही। सारे निकम्मे पल्ले पड़ रहे हैं। इसका यूज करना पड़ेगा मेरे को। ऐसे काम सेटिंग में नहीं आएगा। पीनी सीख ले पहले। अरे, इन लोगों के पास चलकर देखती हूँ, क्या पता ये लोग मेरी मदद कर दें और आज मेरा खाने का खर्चा चल जाए। साहब, मुझे खाने के लिए 10-20 रुपए दे दो। भगवान आपका भला करेगा। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। पिचक, नहाती भी हो कभी? इतनी बदबू आ रही है। एक बात बता, क्या करी थी तू? 10-20 रुपए दे दूं? अरे औकात है तुम्हारी 10-20 की? जितनी औकात है ना, इतनी भीख मांगा करो। चल यहाँ से। साहब, 10 रुपए तो दे ही दो। आपका क्या घट जाएगा? मुझ गरीब का पेट भर जाएगा और मैं आपको दुआई दूंगी। समझ नहीं आया तेरे को? क्या बोला मैंने? तेरी औकात है ना 10 रुपए की नहीं है, 1 रुपए की है। इसीलिए 1 रुपया ही मांगेगा। आई बात समझ में? साहब, मैंने भीख मांगकर ऐसी क्या गलती कर दी जो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया? अगर आपको भीख नहीं देनी थी तो नहीं देते, लेकिन थप्पड़ तो नहीं मारते। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? ए भिखारिन सुन, मैं बताता हूँ कि भाई जी ने तुझे थप्पड़ क्यों मारा। क्योंकि तू अपनी औकात भूल गई है और अपनी औकात से बढ़कर तू भीख मांग रही थी, इसलिए भाई जी ने तुझे थप्पड़ मारा। साहब, इसमें औकात वाली तो कोई बात ही नहीं है। औकात तो आप जैसे बड़े लोगों की होती है, हम जैसे भिखारियों की तो कोई औकात ही नहीं होती। तो औकात की तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तू मतलब एक भिखारन हमें सिखाएगी कैसे बात करनी चाहिए, कैसे नहीं, और हमारी औकात क्या है? ऐसा है, मेरा दिमाग खराब मत कर। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना पिट के जाएगी। आई बात समझ में? जा रही हूँ साहब, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। लेकिन एक बात तो मैं आज बहुत अच्छे से समझ गई, आप जैसे बड़े लोगों से तो दया की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे बड़े लोग हम जैसे गरीब और लाचार लोगों को सताने और पीटने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। क्या बोली तू कि हम लोग पीटने और सताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते? तो सुन, तुझे अभी हम बताते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखा, तेरे पास कितने पैसे हैं? पैसे देती है या खींच के ले जाऊं? चल, छोड़ पैसे। लो भाई। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये पैसे मत लो। मैं कल से भूखी हूँ। अगर आप ये पैसे ले जाओगे तो मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा तुझे। तुम तो गंदी नाली के कीड़े हो, कीड़े। तुम लोग तो मरने से भी नहीं मरते। एक दिन भूखा रहने से कैसे मरेगी तुम?
भाई आप इसके चक्कर में अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? चलो चलते हैं। क्या साहब मेरे पैसे तो दे जाओ साहब। बता कैसे? साहब भगवान के लिए मेरे पैसे तो दे जाओ साहब। हे भगवान, 2 दिन हो गए, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मुझे खाने को कुछ तो मिल ही जाए। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अरे ये कौन है? अरे उठो, ये कौन है? ये बेचारी बेहोश हो गई। लेकिन ये बेहोश हुई कैसे? कहीं इसे किसी ने कुछ नशीली चीज तो नहीं दे दी जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हो? तो अरे उठो उठो। अरे साहब, आप कौन हो? अरे मैं कौन हूँ ये तो तुम बाद में पूछना, पहले तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर बेहोश कैसे हो गई? साहब, मैं भूख और प्यास की वजह से बेहोश हो गई। वैसे साहब, आपको मैंने पहले यहाँ तो कभी नहीं देखा। आप कौन हो और कहाँ रहते हो? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुमने मुझे यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नया आया हूँ। मैं यहाँ चौधरी साहब के यहाँ पर खेतों की देखभाल करता हूँ। तभी तो साहब, आप नए हो, इसीलिए तो आपने मुझ जैसी बेसहारा लड़की की मदद कर दी। वरना यहाँ के लोग तो मुझे समाज की गंदगी समझते हैं। मेरी मदद करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे अपने बराबर में खड़ा करना भी पसंद नहीं करते। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे लोग यहाँ पर भी हैं, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन चंद बुरे लोगों की वजह से उन अच्छे लोगों को भी बुरा कहा जाता है। खैर, ये सब छोड़ो, तुम पहले अपने आप को संभालो, ठीक है? ये लो, उठो। ये बताओ, तुम यहाँ पर काम क्या करती हो? साहब, मैं एक भिखारिन हूँ। भीख मांग मांग कर अपना पेट पालती हूँ, और भीख मांगने के अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ? क्यों, तुम और कुछ काम नहीं कर सकते? भीख मांगना जरूरी है क्या? और कोई काम ढूंढ लो, क्या बात है? साहब, मुझ विकलांग को देखकर यहाँ पर मुझे कोई काम ही नहीं देता। ये तो मेरी मजबूरी है कि मुझे भीख मांगनी पड़ती है। मैं समझ सकता हूँ कि आदमी हर काम मजबूरी में ही करता है। खैर, कोई बात नहीं। ये लो पैसे। तुम भूखी हो ना, पहले तुम खाना खाना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। भगवान, अब मुझे तुझ पर यकीन हो गया है कि इस संसार में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। यार ये कृष्ण कहाँ चला गया? इतने दिन हो गए मैं खेत में रहा, दिख ही नहीं रहा कहाँ है। अरे शुरू हो गया खेतों का काम, सारा दूबड़ा जमा पड़ा, दिक्कत से बिटाना पड़ेगा यार। ऐ कहाँ रो? किशन है? ओ किशन है? नहीं यार, बोल भी नहीं रहा कोई। चला गए देखो जाकर। किशन है?
ओ किशन है। अरे साहब आप बताइए। अरे कहाँ यार तू, तेरे को पता है आधा घंटा हो गया मैं तेरे को ढूंढता फिर रहा हूँ दोपहरी में। अरे ऐसे होता है काम। ये देखिए डोलों पे कितना घास जमा हुआ है। क्या करता है तू पूरा दिन, मस्ती मारता है क्या? साहब करता क्या, आज मैं लेट हो गया। क्या बात हुई? रास्ते में ना एक बेचारी विकलांग लड़की बेहोश मिल गई, बस उसी को होश में लाने के चक्कर में ना देर हो गई मुझे इसलिए। चलो वो तो तेरी बात सही है, आज की छोड़ पहले की देखे। अभी देखिए कैसे घास हो रहा है यार ये सब साफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मैं करूँगा ना यार मैं तो आज आया हूँ, 15-20 दिन में आया हूँ खेतों में। तू तो डेली आता है। आता तो हूँ, अब आपके लिए फिर से नहीं मिलेगी, ठीक है? ऐसा कर, अब तो मैं जा रहा हूँ और कल जब या परसों जब भी मांगूंगा ना ये घास मेरे को साथ चाहिए, वरना जब पैसे मिलेंगे ना ये चिक चिक करेगा, फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए उस चीज का और काम किया कर लगन से, मस्ती न मारा कर। हाथ फैला दो, हाथ फैला कर। साहब भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब, भगवान आपका भला करेगा। क्या दे दूं तुझे? 10 रुपए दे दो साहब। 10 रुपए? कहाँ से दे दूं तुझे 10 रुपए? मेरे पास क्या आराम के पैसे हैं जो मैं तुझे 10 रुपए दे दूं? क्या तुमने कभी सोचा भी है 10 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है? तुम्हारा क्या है, तुम तो दूसरों के आगे हाथ फैला देते हो। कभी मेहनत करो तो जानो। साहब ऐसा कुछ नहीं है, अपने काम में सभी मेहनत करते हैं, मैं भी कर रही हूँ। ये बात अलग है कि मेरा काम कुछ और है, पर मेहनत तो मैं भी कर रही हूँ ना। तू इसे मेहनत कह रही है, भीख मांगने को मेहनत कर रही है? शर्म कर शर्म। अरे क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं भाई, ये 10 रुपए ऐसे मांग रही है जैसे कि इसके माँ बाप ने कमाकर मुझे दे दिए हो। अरे भाई इनका कोई काम नहीं है, ये तो आते जाते लोगों को परेशान करते हैं। इनको तो पता ही नहीं है मेहनत क्या चीज होती है, ये तो हाथ पसार के खड़े हो जाते हैं। साहब कोई भी इंसान अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगता है, कोई ना कोई मजबूरी होती है तभी वो ऐसे काम करता है। इसीलिए मैं भी कर रही हूँ क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरी है। अरे मजबूरी? तेरी क्या मजबूरी हो सकती है? तू अच्छी खासी जवान है, सुंदर भी है। अरे पागल, तेरे तो एक एक इशारे पर लाखों रुपए आ सकते हैं। हाँ, अगर तुझे भाई की बात पर यकीन ना हो तो चल हमारे साथ, तुझे कभी भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोगों को मुझ जैसे विकलांग और गरीब भिखारन से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम लोगों के घर में माँ-बहन नहीं है क्या? अगर हैं तो उनसे ऐसी बातें करके देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी को सताना, किसी का दिल दुखाना कितना दर्ददायक हो सकता है। अरे साली, 2 कोड़ी की भिखारन हमारी माँ बहन तक जाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? अभी बताता हूँ तेरे को। तुम क्या देख रहे हो? ले चलो से खींचते हुए, घसीटते हुए। आज के बाद मुझे यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए। छोड़ो, अरे छोड़ो। वहाँ लड़ाने का नतीजा। साहब छोड़ दो मुझे साहब, अरे साहब छोड़ दो। साहब कहाँ ले जा रहे हो मुझे साहब? मुझ गरीब की तरफ। अरे रुको रुको, कब तक खींचोगे इसको? इसको ये दो, खड़ी करो इसको, ले चलो इसको। साहब छोड़ दो मुझे साहब। साहब कहाँ ले जा रहे हो? चुप जान चल। अरे ले चलो इसको। अरे क्या टांग टूट गई तेरी? इसको। साहब मैंने तो आप लोगों का कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे तो हमारे बिगाड़ भी क्या सकती है? ले चलो। ड्रामेबाज। थोड़ा तेज चल ले। अरे तुझे ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं? कौन है ये लोग?
कहाँ ले जा रहे हो उसे? ओ भाई तू है कौन, कहीं भी ले जाए हम इसको? ऐसे कैसे ले जा सकते हो इसको इसकी मर्जी के बगैर? पहले इससे बात करने दो मुझे, बाद में बात करना, ठीक है? हाँ बता, कहाँ ले जाना है ये? कौन है ये लोग? तो ये जानते हैं? तू जानती है इनको? साहब ये लोग गुंडे हैं और इन गुंडों ने उस दिन मेरे पैसे छीन लिए थे, तभी तो मैं बेहोश हुई थी। और उसी दिन की तरह ये लोग आज भी मुझे मार पीट कर और धमका कर मेरे पैसे छीन कर मुझे कहीं और ले जा रहे हैं। साहब प्लीज मुझे बचा लो साहब, पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ ले जाएंगे। तू इसे क्या समझ रही है जो अपने आप को बचाने की इससे भीख मांग रही है? ये हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। तुम्हारी बात सही है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक विकलांग भिखारिन को इस तरह सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, क्यों इसकी जान लेने पे तुले हो? आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये इसने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अन्ना हमारा तू कुछ बिगाड़ सकता है। चुपचाप साइड में बोले, दिमाग की बत्ती ना घिसका, इसी में तेरी भलाई है। आई बात समझ में? बचा लीजिए साहब, मुझे आप ही बचा सकते हो, वरना मुझे ये लोग जान से मार डालेंगे। हे, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप इस लड़की को यहीं पर छोड़ दो, समझे? वरना मैं अभी पुलिस पे कॉल करूंगा। एक कॉल में पुलिस यहाँ पर होगी और तुम लोग जेल के अंदर। क्या बोला तू? जेल के अंदर? और वो भी हम? लगता है इस इलाके में नया नया है, जानता नहीं हमारे बारे में। अगर हमारे बारे में जानता ना तो जुबान करना तो दूर की बात, सामने आता भी ना। आई बात समझ में? देखो तुम लोग कोई भी हो, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूर से ही दिख रहा है कि तुम कौन हो। तुम लोग गली के गुंडे हो, गुंडे। तुम एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ गए ना तो पुलिस तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि जिंदगी भर कभी भी लड़की की तरफ नजर उठाना तो दूर, उसके बारे में गलत सोचना भी बंद कर दोगे, समझे? अच्छा समझा। पुलिस? अरे पुलिस तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, हमारी जेब में रहे पुलिस। पुलिस तुम्हारी जेब में रहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, इससे क्या चाहते हो? क्यों इसे परेशान कर रहे हो? क्यों सता रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें इससे? तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं दूंगा। बस तुम इस बेचारी को छोड़ दो। अरे क्या है जो तुमने इतना तरस आ रहा है? नहीं छोड़ेंगे तो बोल, क्या नहीं छोड़ेंगे बोल ना। ओए हेलो, कौन? किशन, इन्होंने तेरे को कुछ कहा तो नहीं? ठीक है तू? हाँ चौधरी साहब, मैं तो ठीक हूँ। ये लोग इस लड़की को परेशान कर रहे थे। कौन है ये? ये वही लड़की है, उस दिन मैं आपको बता रहा था ना कि मुझे बेहोश मिली थी एक विकलांग लड़की, वो यही है। इस बेचारी को बेकार में ये लोग परेशान कर रहे थे। अब ठीक हो आप? हाँ साहब मैं ठीक हूँ, आपने आज फरिश्ता बन के मेरी जान बचा ली, वरना पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते हैं। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी साहब। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की है। साहब ये तो आपका बड़प्पन है, आप एहसान करके भी ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि आपने कुछ किया ही ना हो। साहब आप तो सच में बहुत महान है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, महान मैं नहीं, महान तो वो ऊपर बैठा परमात्मा है, और हम तो उसके हाथ की बनाई कठपुतली हैं। हाँ चौधरी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चौधरी साहब, इस बेचारी का यहाँ पर घर बार तो है नहीं, ये कहाँ रहेगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसे मैं अपने साथ ही ले चलूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं ये भी रह लेगी। किशन तू बात सही कह रहा है, तू उसको अपने साथ घर पे लेके चल, और मेरे से जो मदद होगी तू मेरे को बता दियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है चौधरी साहब, चलो आ जाओ। क्या हाल है भाई, आप वहां से भाग क्यों आए? अरे भाई तू नहीं जानता, वो चौधरी है और वो बहुत खतरनाक आदमी है, मैं इसीलिए भागा वहां से। भाई आप चिंता मत करो, आज हम चौधरी के डर से भागे ना, एक दिन ऐसा भी आएगा तो चौधरी हमारे डर से भागेगा। चलो अब चलते हैं। ठीक है भाई चलो।
अरे बेटी, तू झाड़ू क्यों लगा रही है? लग जाएगी झाड़ू, रख दे। ठीक है साहब। अरे साहब, इसमें क्या लेकर आए हो आप? इसमें मैं तेरे लिए कपड़े लेकर आया हूँ, ले। लेकिन साहब, मेरे लिए कपड़े लाने की क्या जरूरत थी? देख बेटी, उस दिन तू मिली थी मुझे, उस दिन भी तू यही कपड़े पहने थी और आज भी। अब तू मेरे घर आ गई है, अब तुझे इस तरह रहने की जरूरत नहीं है, समझी? ये कपड़े पहन और मेरी बेटी बनकर रह। ठीक है साहब, अब से आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। लेकिन साहब, एक बात बताऊं आपको, आप जो मेरे लिए कर रहे हैं वो कोई अपने के लिए भी नहीं करता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देख बेटी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। तू मुझे ये बता, तू भीख मांगने से पहले क्या करती थी और तेरे घर में कौन कौन था? साहब, मैं भीख मांगने से पहले पढ़ाई करती थी और मेरे घर में सिर्फ मेरे पिताजी थे, जिनका सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनूं। लेकिन एक रोड एक्सीडेंट पर वो गुजर गए और उनके साथ साथ मेरा ये सपना भी खत्म हो गया। तब से मैं IAS तो नहीं बन पाई, लेकिन भिखारी बनकर सड़कों पर भटक भटक के भीख मांग रही हूँ। देख बेटी, तुझे अब बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तेरा सपना तेरे पिताजी के होते हुए पूरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन अब तेरे पिताजी का सपना जरूर पूरा होगा और मैं पूरा कराऊंगा तेरे पिताजी का सपना। तू एक IAS ऑफिसर जरूर बनेगी। साहब, अगर मैं एक IAS ऑफिसर बन गई तो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी और मैं उन गुंडों को भी सबक सिखा पाऊंगी जिन्होंने मुझे बहुत सताया है। देख बेटी, अगर तू सच में उन गुंडों को सबक सिखाना चाहती है तो इसके लिए तुझे फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी और मेहनत करनी होगी, तभी तू उन गुंडों को सबक सिखा सकती है। ठीक है साहब, अगर आप कहते हैं तो मैं आज से ही मेहनत करना शुरू कर देती हूँ, तभी मैं अपने पिताजी का सपना पूरा कर पाऊंगी। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। किशन जी, अरे भैया, वो किशन जी के पास आया था। वो तो नहीं है, बताइए आप कौन हो और आपको इनसे क्या काम है? मैं चौधरी का छोटा भाई हूँ और उन्होंने ही किशन के पास ये पैसे देने के लिए भेजा। क्या आप चौधरी साहब के छोटे भाई हो? बैठो बैठो। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप ऐसा करना, ये पैसे उनको दे देना। ठीक है साहब, दे दूंगी। ठीक है। ठीक। भाई, अब तो इच्छा पूरी होगी, अपनी पावर भी फुल होगी, अब कोई दिक्कत नहीं आती कि जोन से गांव में तुम क्या होगा ना, मायू लट बच जाएगा। हाँ भाई, अपनी पावर तो खूब होगी और आपने बोला था कि हमारी पावर बढ़ने के बाद हम उस चौधरी से बदला लेंगे, तो चलो उस चौधरी से बदला लेना है हमें। सही कह रहा भाई, चलो अब देखते हैं चौधरी कहाँ मिलता है। अब बेड़ा पटेगा, चौधरी ने हमारे सामने पड़ेगा। कोई भी आई बीच में छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, टांग टूटते या हाथ। अब चौधरी को बेड़ा पट जाएगा। ठीक है भाई। नहीं कुछ, ये कौन है भाई? अरे ये तो चौधरी है, इसकी तो सूरत ही बदल गई। मुझे लगता है इस पर कंगाली आ गई। कंगाली नहीं है भाई, इसकी करड़ाई है ये। चलो चलो। हेलो, हाँ 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 सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, मैं कल आपको दोपहर बाद फोन करूंगा। जी भाई, इस चौधरी का वही हाल हो गया, लाठी जल गई लेकिन बल नहीं गया। चौधरी की अकड़ अब भी कम नहीं हुई है। इसकी अकड़ ऐसे नहीं जाएगी, इसकी अकड़ को हम कम करेंगे। लगता है पुराने वाली मार भूल गए हो तुम। मैं चौधरी हूँ, चौधरी, और शेर बुढ़ा हो जाता है पर अपना शिकार नहीं भूलता। आई समझ? चौधरी देखो, मैं बताऊंगा कुत्ता कौन है, शेर कौन है। इसका काम तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। ओ भाई, वो गाड़ी किसकी आ रही है? अरे जिस मर्जी क्या है,
और हमें किसी ने डरना नहीं है। पूरा कुत्ते भी। इसका इल्जाम तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। बचाओ। ए रुको। पास आओ उनके। अरे चौधरी साहब, आप कुत्तों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चौधरी साहब पर हाथ उठाने की? रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। उस दिन चौधरी साहब ने मेरी जान बचाई थी तुम कुत्तों से। आज चौधरी साहब को मैं बचाऊंगी। ये कुत्ते उसी दिन का बदला ले रहे हैं जिस दिन मैंने आपकी मदद की थी ना। आज इन्होंने मेरे को कल्ले को देख के लिया और मैं आपका ना शायद इससे धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई। चौधरी साहब, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं एक IAS ऑफिसर बन चुकी हूँ और ये कुत्ते हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? डालो इन्हें गाड़ी में। ओ कुत्ते, सुना ही तूने मैडम ने क्या बोला है? बैठो गाड़ी में। आके नीचे कर। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज आप ना थे ना तो ये कुत्ते मुझे आज जान से मार देते। चौधरी साहब, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये कुत्ते मेरा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आइए चौधरी साहब, आपको मैं आपके घर छोड़ देती हूँ। आइए मैम। आइए चौधरी साहब।